सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कभी कभी हमें परंपराओं के साथ साथ पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम वक्त के साथ आगे भाग रहे हैं, लेकिन पीछे कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती है जिन्हें वापस लाना भी होता है। पंजाब के खेत में हम खड़े हुए हैं। इस खेत में गेहूं की एक ऐसी किस्म को बोया गया है जो लगभग 2000 साल पुरानी है। एक ऐसी किस्म जिसे श्री श्री रविशंकर जी ने एक तरह से पुनर्जीवित किया है और उसका नामकरण किया है। और ये गेहूं की किस्म है सोना मोती गेहूं। सोना मोती गेहूं आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और इसके अंदर ऐसे तत्व पाए गए हैं जो न सिर्फ आम लोगों के जीवन में बदल सकते हैं, उनकी हेल्थ को बहुत बेटर कर सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं, साथ ही साथ किसानों के लिए भी ये फ़ायदे का सौदा साबित हो रहा है। सोना मोती में ऐसे क्या गुण हैं? सोना मोती का आखिर फ़ायदा क्या है? कैसे सोना मोती जो लुप्त होने के कगार पर थी, इस गेहूं की किस्म को श्री श्री नेचुरल फार्मिंग के जरिए वापस से लोगों के बीच और किसानों के बीच में लाया जा रहा है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जलालाबाद। बदलते वक्त में कई चीजें हमसे दूर हो गई। कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई, कुछ ऐसी किस्म थी जो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। अच्छा और पौष्टिक खाद्यान्न बदलते वक्त में आम इंसान की थाली से दूर होता गया। नतीजा, बीमारियां हर घर में पहुंच गई, अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगने लगी और हर किसी के घर में दवाइयां आने लगी। ऐसे में आध्यात्मिक दैवीय कड़ी जुड़ी और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में लगभग विलुप्त हो चुकी गेहूं की एक किस्म का संरक्षण हुआ। उस अद्भुत किस्म को बचाया गया, पर एक कोशिश हो रही है कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति लिखने की। सोना मोती गेहूं एक ऐसी गेहूं की किस्म जो लगभग 2000 साल पुरानी है। गेहूं की एक खास किस्म इंसान के लिए वरदान है। गेहूं के इस किस्म को नाम दिया गया है सोना मोती गेहूं। अब आर्ट ऑफ लिविंग इस गेहूं की किस्म को प्रोत्साहन देकर जगह जगह इसकी बिजाई करवा रहा है। सोना मोती की प्राकृतिक गेहूं की किस्म जो अपने पोषक मूल्य और स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण जानी जाती है, एक किसान की दूरदर्शिता ने इसे बचाया और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने इसके गुणों को पहचान कर न सिर्फ इसका संरक्षण करवाया, बल्कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा इसे उगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। खुद गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी पंजाब के जलालाबाद पहुंचे, किसानों से संवाद किया, सोना मोती गेहूं की किस्म को लॉन्च किया, उसके गुण किसानों को बताए, उन्हें प्रोत्साहित किया और प्राकृतिक खेती से जुड़ने का आह्वान किया। मैंने कहा था इसमें फोलिक एसिड है, आज ऐसा मुझे लगता आप उसका जांच करवाएं। जब इसको टेस्ट लैबोरेटरी में टेस्ट करवाया तो उसमें पाया गया है इसमें फोलिक एसिड है 12%। ये फोलिक एसिड क्या होता है ये समझना जरूरी है। जब लोगों को हार्ट अटैक होता है वो फोलिक एसिड की कमी से होती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक ये सब होता है क्योंकि हमारे शरीर में फोलिक एसिड की कमी है। रक्त का खून ठीक से नहीं बनने का कारण होता है। फोलिक एसिड ऐसी चीज है जो कुदरती हमारे इस गेहूं में है। तो ये ग्लूटेन कहते ना, आजकल के कई लोग कहते थे ये मत खाओ,
क्या गेहूं नहीं खाना? कितने लोगों ने सुना है गेहूं नहीं खाओ, ग्लूटेन है, समस्या है, कोलेस्ट्रॉल है। वो सभी समस्याएं इससे दूर हो जाएगी फोलिक एसिड से। इसलिए एक ऐसी चमत्कारी गेहूं पंजाब की धरती को देना है दुनिया को, जिससे एक सेहत ठीक रहेगा, काफी बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। ऐसी चीज यहाँ पर अपन लोगों ने पाया। सोना मोती गेहूं, इसमें किसी भी अनाज के मुकाबले कई गुना अधिक फॉलिक एसिड होता है और लगभग 267% अधिक खनिज और 40% अधिक प्रोटीन है। ऐसा किसी दूसरे गेहूं में नहीं पाया जाता। किसी अन्य गेहूं की किस्म की तुलना में ये अपने आप में अद्भुत है। आइए सबसे पहले मिलते हैं उस किसान से जिन्हें एक मुट्ठी गेहूं प्रसाद के रूप में मिला था। उसके बाद ये कारवां बढ़ता गया। और अब हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र मोहन नागपाल जी, जिन्होंने सोना मोती जो फसल है उसको एक तरह से पुनर्जीवित किया आर्ट ऑफ लिविंग और श्री श्री नेचुरल फार्मिंग के सहयोग से। उनसे इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये सोना मोती को लेकर आपका इतना इंटरेस्ट कैसे जगा? मैं 2014 में पिंगलवाड़ा आश्रम में गया था। वहाँ से मेरे को एक मुट्ठी प्रसाद के रूप में दिया गया भी ये शुगर फ्री व्हीट है, और मैंने वो एक मुट्ठी प्रसाद को लेके उसको एक एक दाना करके अपने खेत में लगाया। उससे मेरे को जो फसल उसकी पैदा हुई वो 3 kg। 3 kg को मैंने फिर अगले साल फिर मैंने अपने खेत में लगाया और उससे मेरे पास फसल आ गई 80 kg। और 80 kg को मैंने फिर नेक्स्ट ईयर उसको फिर बढ़ाया। मैंने सोचा इसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि वो कहते हैं ये शुगर फ्री है और पंजाब में घर घर में शुगर हो चुकी है, हर घर में शुगर है। उसको क्यों ना हम बचा सकें, अपनी नेशन को बचाएं, जो लोग डायबिटिक हैं उनको बचाएं। और मैंने उसको फिर आगे 3 एकड़ में लगाया और मेरे पास 18 क्विंटल आ गई। और उसके बीच श्री श्री नेचुरल फार्मिंग का एक कोर्स लगा था फाजिलका में, डॉक्टर प्रभाकर राव ने वो कोर्स लिया हुआ था। वहाँ पे मेरे को बुलाया गया। उनको जैसे पता चला भी जलालाबाद में एक किसान है जो नेचुरल फार्मिंग कर रहा है और उससे हम बात करते हैं। और जब मैंने डॉक्टर प्रभाकर राव को ये इस गेहूं के बारे में बताया भी मेरे पास एक गेहूं है शुगर फ्री, और उन्होंने इसको देखा और देख के उन्होंने ये बोला भी ये जो गेहूं है इसको हम इसके टेस्ट कराएंगे और इसको हम प्रमोट करेंगे। ये तो बहुत बढ़िया गेहूं है, आज तक हमने ऐसी गेहूं नहीं देखी। और उन्होंने इसके जो मेरे को टेस्ट बोले भी इसके टेस्ट कराए जाएं, मैंने इसके टेस्ट कराने स्टार्ट किए जैसे जैसे उन्होंने बोला। और इसमें लो ग्लूटेन और प्रोटीन भी अच्छी थी, फैट भी अच्छी थी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो था इसका 55 आया और दूसरी वीट में 80 के करीब है। और उन्होंने बोला भी ये ठीक है, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए ये अच्छी है। और उन्होंने जैसे बोला भी इसको हम अपने जो नेचुरल फार्मिंग के जो किसान हैं उनको नेक्स्ट ईयर हम इसकी बिजाई कराएंगे। डॉक्टर राव यहाँ पे आए जलालाबाद में और उन्होंने आके ये बोला भाई मेरे को ये 1 किलो सोना मोती और 1 किलो इसका आटा चाहिए। और मैंने उनको 1 किलो सोना मोती दे दी और 1 किलो इसका आटा दिया। उन्होंने जाके गुरुजी को इसकी चपाती खिलाई और गुरुजी ने चपाती खाते बोल दिया भी अरे डॉक्टर साहब इसमें तो फोलिक एसिड है। अच्छा, गुरुजी ने चपाती खाते बोल दिया भी इसमें तो फोलिक एसिड है। और डॉक्टर साहब एक साइंटिस्ट हैं और वो कहते हैं भी मेरे को तो पता है गेहूं में फोलिक एसिड नहीं होता। उनका फ़ोन मेरे को आया, नागपाल जी गुरुजी ने एक बात बोली है भी इसमें तो फोलिक एसिड है और मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे को पता है इसमें फोलिक एसिड नहीं होता। तो मैंने उसका भी टेस्ट कराया फोलिक एसिड का, लैब में इसको भेजा और इसमें जिन ग्रेन में फोलिक एसिड होता है उसमें 3 टाइम्स ज़्यादा इसमें फोलिक एसिड है इस गेहूं में। श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट की ओर से श्री श्री नेचुरल फार्मिंग ने सोना मोती गेहूं के उत्पादन के लिए पंजाब में एक अभियान शुरू कर दिया है। जहां एक और सोना मोती गेहूं की बिजाई हो रही है, वहीं इसे रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती के जरिए उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया है। देवांश जी, ये जो किस्म एक तरह से विलुप्त हो रही थी, 2000 साल पुरानी किस्म है,
इसका पुनर्जीवन कैसे हुआ, कैसे हुई है शुरुआत? मुझे लगता है ये ना कोई डिवाइन कनेक्शंस रहते हैं। संत समाज में आते हैं समाज का उद्धार करने के लिए। पिंगलवाड़ा अमृतसर में स्थित भगत पूरन चंद जी द्वारा स्थापित उनके आश्रम में ये अपने भक्तों को एक एक मुट्ठी जो गेहूं था वो प्रसाद के रूप में बांटा जाता था। ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो किसान है नागपाल जी, ये लेके आए वहाँ से, इनका परिवार, उन्होंने इसको बढ़ाया। तो जब ये तो बढ़ा रहे थे एक प्रसाद समझकर, इसकी इम्पोर्टेंस शायद इनको नहीं पता थी। लेकिन जब गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने इसको देखा और देखने मात्र से ही उन्होंने बोला कि इसमें तो फॉलिक एसिड है। हालांकि किसान के साइंस के अगर एंगल से हम इसको देखते हैं तो साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि गेहूं में फॉलिक एसिड नहीं होता है। और जब गुरुदेव ने बोला तो इसको टेस्ट करवाया गया, और टेस्ट करवाया गया तो तब इसमें फॉलिक एसिड पाया गया। और मुझे लगता है कि ये कहीं डिवाइन इंटरवेंशन थी कि वो जो पिंगलवाड़ा से कहीं ना कहीं कनेक्शन, वो गुरुदेव को संदेश आना और गुरुदेव का ये कहना, इसमें कोई ना कोई एक डिवाइन प्रक्रिया है और उसी के माध्यम से ये हो रहा है और आगे बढ़ेगा। अच्छा, क्या खासियत है सोना मोती की, इसके फीचर्स को कैसे समझा जाए? सोना मोती की खासियत सर, सबसे पहला तो अगर हम बात करें तो आज हर घर में ना शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है। तो इसमें जो ग्लूटेन कंटेंट है वो जो है उसमें बाकी गेहूं के कंपैरेटिवली ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है इसका वो कम है बाकी गेहूं के कंपैरेटिवली, जिसके कारण ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बेहतर है खाने के लिए। और कुछ लोग जिनको वीट एलर्जी है तो उन पे भी हमने ट्रायल किए हैं, तो वो लोग खा रहे हैं तो उन पे गेहूं खाने से इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। सोना मोती की बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले तो ये बताइए, ये सोना मोती क्यों है? एक्चुअली ये इसका नाम करण जो है वो पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने किया। इसका जो सीड है वो एक पर्ल की तरह है, एक मोती की तरह दिखता है, और जो गेहूं का दूसरा किस्म है उससे थोड़ा मोटा है और दिखने में भी बिल्कुल मोती लगता है। तो गुरुदेव ने जब इसको पहली बार देखा और हमने नाम के लिए गुरुजी को बोला कि गुरुदेव इसका नामकरण आप करें, क्योंकि इससे पर्दा, इसकी इम्पोर्टेंस जो है उससे पर्दा आपने उठाया है। तो गुरुदेव के मुख से निकला सोना मोती, तो वो सोना मोती बना। सोना मोती एक ऐसी अद्भुत गेहूं की किस्म है जिसमें दिल की बीमारियों और कई दूसरी समस्याओं से लड़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट की कोशिश है कि इसकी पैदावार बढ़े और जब ये अनाज पंजाब से बाहर जाए तो चारों ओर अच्छे स्वास्थ्य का प्रसार हो। इसके साथ ही ये कोशिश हाइब्रिड बीजों के मुकाबले देसी बीजों के संरक्षण की है, उन्हें बढ़ाने और उसके जरिए खेती को बढ़ावा देने की भी है। अभी जो मौजूदा स्थिति है, अगर हम देसी वैरायटी की बात करें, उसमें आपको क्या अभी स्थिति क्या नजर आ रही है? देसी वैरायटी अगर हम देखें कि हमारी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, कंपनीज ने क्या करना शुरू किया कि जो हमारा बीज है, बीज हमारा जो देसी बीज है, हम अपने देसी बीज में से कोई भी फसल पैदा करते हैं, उस उत्पादन के बाद हम फिर से उससे बीज तैयार कर सकते हैं। लेकिन कंपनीज ने हमें हैंडीकैप कर दिया। कंपनीज ने क्या किया, आप बाजार से टमाटर का बीज लाते हो, उससे आप टमाटर पैदा करते हो, लेकिन उस टमाटर के बीज से आप फिर से टमाटर पैदा नहीं कर सकते। यानी हमारे पास बीज है, उससे उसको हम वन टाइम यूज कर सकते हैं। हमें दोबारा उसको उगाने के लिए दोबारा बाजार जाना पड़ेगा, दोबारा कंपनी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन देसी बीज की ये खासियत है कि अगर आपने इसको एक बार यूज किया, उससे प्रोडक्शन की, उस प्रोडक्शन के बाद आप उसी से दोबारा, हमारे देसी बीज में से उसी से दोबारा आप अपने अगले साल की उपज के लिए आप बीज बना सकते हो। ये खासियत है, हमारी विरासत है हमारे भारत की, तो उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। हमारा जो बेंगलोर में श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट है, वो बहुत अनुसंधान कर रहा है। वहाँ पे हमारे जितने विज्ञानी हैं, रेड्डी जी हैं, प्रसाद जी हैं, प्रभाकर राव जी हैं,
तो ये सब लोग मिलकर देश के लिए बहुत इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है गुरुदेव की प्रेरणा से, और ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है खेती में। अब बात उन किसानों की जो इस नई क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। उनके लिए प्राथमिक समस्या थी इस गेहूं के उत्पादन के लिए बाजार उपलब्ध होना। किसानों की बुनियादी समस्या आर्थिक स्थिरता को लेकर रहती है। श्री श्री नेचुरल फार्मिंग की ओर से उसे दूर किया गया है। किसानों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है और इस गेहूं को बेचने के लिए किसी भी तरह की चिंता ना हो, उसके लिए एक माहौल भी तैयार किया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री नेचुरल फार्मिंग, उनकी ओर से किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है इसको आगे बढ़ाने में? अब हमने जैसे उनके साथ हमारा तत्वा के साथ कांटेक्ट हुआ है, श्री श्री तत्वा के साथ किसानों से खरीदेंगे, और हमने पूरे पंजाब में 300 एकड़ ये सोनामती गेहूं की बिजाई कराई है इस साल। और वो सारा जो इसका जो है, जब इसकी उपज होगी, जो इसकी गेहूं आएगी, वो सारी हम श्री श्री तत्वा को देंगे और श्री श्री तत्वा इसका आटा आगे मार्केट में देगा। सिकंदर सिंह जी 76 वर्षीय किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका अनुभव हम जानेंगे। सो ये बताइए कि आप पहली बार आपने भी सोना मोती लगाया है, क्या कुछ एक्सपीरियंस आपका लग रहा है? ठीक, मैं तो मान लो 37 बंदे ने ट्रेनिंग ली थी जी। मैं एक बंदा अपने मतलब अपने पिंड 'ਚ एक बंदा लगा रहा कणक ਉਹ ਲਗਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਮਲਚਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਬਨਿਸਬਤ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। आप ऐसा लग रहा है कि आपको देख के और लोग भी जुड़ेंगे? ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜेंगे, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੇਡ ਚਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਫੈਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਾਪੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਮਾਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਮਾਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਫਸੋ ਮਿਲਾ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜਦ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਊਂਗਾ, 4 ਵੀਲਰ ਤੇ ਲੱਦੂंगा, फिर ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने के बाद जो श्री श्री नेचुरल फार्मिंग है, क्या कुछ चीज़ें आपके जहन में आई? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਏਕੜ ਲਵਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਕਲਚਰ ਬਾਰੇ बहुत कुछ सानू गाइड करते रहते हैं। तो हमें 2 साल हो गए हैं सोना मोती उगाते हुए, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, तो हम रेट भी अच्छा मिल रहा है। अच्छा, पेमेंट होने में कोई दिक्कत नहीं? पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट तो हमें अकाउंट में आज डाल दी थी उन्होंने, श्री श्री नेचुरल फार्मिंग वालों ने खरीदी है हमसे, तो उन्होंने अकाउंट में हमारी पेमेंट, जब इधर से हमारी हमने कणक भेज दी, उन्होंने पेमेंट टाइम से कर दी। आपको क्या ये लग रहा है कि इस तरह से मार्केटिंग हेल्प मिलेगी तो किसान और उगाएंगे? जो अगर इस तरह जो श्री वालों ने हमारे से खरीदी है कणक ना, ये ऐसे जो खरीदार और भी होंगे तो मार्केट में हेल्प तो मिलेगी। इससे और भी बिजाई वाले भी ज़्यादा होंगे, किसान उगाएंगे इसको, तो और इससे खरीदार थोड़ी मार्केटिंग की प्रॉब्लम होती है। जो मार्केट का रेट है कणक का, वो आम 1800 रुपये है आम कणक का, इसका ज़्यादा मिलेगा तो क्यों नहीं उगाएंगे, तो उगाएंगे। तो श्री श्री जो नेचुरल फार्मिंग है उनसे सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे खेत उनके डॉक्टर भी कहीं कहीं आते हैं, देखने भी आते हैं। यहाँ खन्ना से हरपाल जी हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। इस गेहूं की किस्म में ग्लूटेन और ग्लाइसेमिक तत्व कम होने के कारण डायबिटीज पीड़ितों में इसकी मांग बहुत है। आइए अब आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो सोना मोती गेहूं का नियमित इस्तेमाल कर रहे हैं और जो नतीजे आए हैं वो आश्चर्यजनक हैं।
मोती जो ये गेहूं की जो किस्म है, ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है, किस तरीके से आपके शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है? हमारे साथ शिखा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। शिखा जी, आपको समस्या क्या थी? मेरा HP लेवल कम था और मेरे को हर साल इंजेक्शन लगते थे, 7-8 के बीच रहता था, और जब मैं लगवा लेती थी इंजेक्शन तो 9 के आसपास हो जाता था। तो उसके बाद हमने सोना मोती आटा खाना शुरू किया। हमें नहीं पता था कि इसके अंदर फॉलिक एसिड है, हमें ये था कि ये शुगर फ्री व्हीट है। और जब 2 साल 3 साल हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इंजेक्शन की, तो एक बार हमारे डॉक्टर ने पूछा कि अब भाभी जी को, मेरे हस्बैंड को पूछा कि इनको इंजेक्शन नहीं लगवाते, अब कहीं और से आप करवा रहे हो ट्रीटमेंट? तो ये कहते ये नहीं पता चला, पर उनको प्रॉब्लम नहीं होती। हमें नहीं पता था इसमें फॉलिक एसिड है। फिर जब ये गुरुजी से एक बार बात हुई, उन्होंने देख के बोला कि इसमें फॉलिक एसिड है। फिर हमने टेस्ट करवाई और उसमें फॉलिक एसिड नॉर्मल ग्रेन से 3 टाइम्स ज़्यादा था। तो तब हमें समझ आई कि ये फॉलिक एसिड के कारण ही HP हमारा अपने आप ठीक हो गया। सिर्फ एक आटे की रोटी खाने से बीमारी जो जितने साल से चली आ रही थी, बिल्कुल। और एक मेरे सिस्टर इन लॉ है चंडीगढ़, उनको वीट एलर्जी थी, हमारे पास आए, उनका काफ़ी ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम से चल रहा था और डॉक्टर ने बोला था कि आपने आटा नहीं खाना। तो आए, हमें कहते हमें ना आप राइस का आटा बनवा के दो, तो हमने वो बनवा के उनको दे दिया। और साथ में उनको हमने बोला कि आप सोना मोती भी ले लो, इसका भी कभी के ट्राई करो। वो कहते नहीं, डॉक्टर ने मना किया। पर उसके बाद जब उन्होंने खाया तो उनको जो मुंह के अंदर उसके अल्सर छाले हो जाते थे, वो कहते मेरे ठीक हो गए। अब वो रेगुलर यही आटा यूज़ कर रहे हैं। चंडीगढ़ 51 में है, आप चाहे जाके उनसे भी कभी बात कर सकते हो। मतलब ये तो मेडिसिन से भी अच्छा काम कर रहा है। ये मेडिसिन से भी, हमें नहीं पता था कि इसकी इतनी न्यूट्रिशियस वैल्यू है। ये तो गुरुजी ने जब बताया और डॉक्टर राव ने हमें जो जो टेस्ट बताए, तो हमें पता चला कि ये इतना अच्छा आटा है। हम तो इसको सिर्फ शुगर फ्री मान के ही इसको यूज़ कर रहे थे। और उसके बाद मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। अब मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही और मैं 4-5 साल हो गए, मैंने इंजेक्शन भी बंद कर दी। देखिए जी, मैं 8-9 महीने से अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को सोना मोटी आटा खिला रहा हूँ और मुझे उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आ रहे हैं। मेरे फादर को, मदर को सब डायबिटिक हैं। इस सबसे पहले तो उनको कोई कंज्यूम करने में इस आटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ईज़ी टू यूज़, ऐसे जो हम दूसरा वीट यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ होता है। और वो दोनों डायबिटिक होने की वजह साथ साथ वो तीनों टाइम इंसुलिन लेते हैं, बोथ मील से पहले इंसुलिन लेते हैं। तो वो जो हम 8-9 महीने पहले जितने इंसुलिन लेते थे यूनिट्स, हम जब से सोना मोती कंज्यूम कर रहे हैं उनके यूनिट्स जो हैं हाफ़ रह गए हैं इंसुलिन के। और हमें लग रहा है जो जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उनकी हेल्थ में, कि ऐसे ही हम अगर आगे इसको खाते रहेंगे रेगुलर, तो हमारे जो है इंसुलिन में भी बंद हो जाए। हमें ऐसा लगता है उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये जो सोना मोती आटा जो डेवलप हुआ है, इससे कि हमारी हेल्थ जो है इतनी अच्छी हो रही है, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ हुई है। मैं 80+ हूँ, मेरी शक्ल आप देख रहे होंगे। मुझे 80+ कोई नहीं कहता, और ये उसी का कारण है कि पिछले 4-5 साल से मैं सोना मोती खा रहा हूँ। मेरे बच्चे भी तंदुरुस्त हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है हम बिल्कुल। आपको लग रहा है सोना मोती की डिमांड और बढ़ेगी? ज़रूर बढ़ेगी। जो जो खाएगा वो फिर मांगता ही रह जाएगा कि मुझे ये फुल्का दे दो। मेरे पास पिछले साल भी किसान आए थे, उनको दोपहर के वक्त आ गए, तो मेरे घर में कुछ आटा तो गूंदा हुआ था अपने परिवार के लिए, तो मैंने वो आटे की रोटी बनवा करके ना सभी को एक एक दी। तो जब दूसरी दी तो फिर वो मैंने होटल से मंगवा कर दी, क्योंकि वक्त ही ऐसा 2 बजे का समय था, सारी चीज़ जल्दी तैयार नहीं हो सकी। तो जब होटल का फुल्का रखा तो कहते हो यार ये क्या दिया, वो पहले वाली चपाती दो। वो चपाती वो याद करते रह गए। वो जाते जाते 5-5 किलो बीज मेरे से ले गए। वो फिरोजपुर ज़िले के ही हैं और उन्होंने भी इसकी बिजाई शुरू की हुई है, खुश हैं वो भी। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से करवाई गई सोना मोती की टेस्टिंग के बाद एक सामान्य गेहूं की किस्म 2967 और सोना मोती के बीच का अंतर क्या निकला, उसे आप समझिए। यह अंतर बताता है कि सोना मोती अपने आप में एक अद्भुत किस्म है, जिसका संरक्षण बेहद जरूरी था। साथ ही इसके पोषक तत्व इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह अन्य कई रोगों से लड़ने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। इसलिए इसे देश भर में पहुंचाने की जरूरत है, जिसकी कोशिश आर्ट ऑफ लिविंग कर रहा है। हरित क्रांति से पहले देश में ऐसी अनेक देसी किस्में थी जिनका पौष्टिक अन्न भारत को मिलता था, लेकिन बदलते परिवेश में धीरे धीरे देसी किस्में लुप्त होती गई और उनकी जगह हाइब्रिड किस्मों ने ले ली। ऐसे में आर्ट ऑफ लिविंग ने यह बीड़ा उठाया है ताकि
देसी किस्म का संरक्षण हो सके, देश का किसान सुखी हो सके और पौष्टिक अन्न आम जनमानस तक पहुंचे। तो गाने के बोल थे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हमारे हाथ में है सोना मोती। 2000 साल पुरानी एक फसल श्री श्री नेचुरल फार्मिंग गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के एक तरह से सानिध्य में इस फसल को पुनर्जीवित करके वापस लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है, ताकि उनका भला हो, समाज का भला हो, किसान का भला हो, देश का भला हो और दुनिया भर में जो प्राणी हैं वो अपनी सेहत को लेकर सजग रहें, अच्छा खाएं और अच्छा जीवन जिएं। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 न्यूज़, जलालाबाद। किसान देशी बीज क्यों नहीं डालता, क्यों नहीं उग रहा है, विदेशी बीज क्यों? मार्केटिंग के वजह से। इतनी मार्केटिंग हुई, कहते हैं कि अरे ऐसा इतना फसल आ जाएगा, तुम जहां 1 टन उगा रहे हो वहां 8 टन आ जाएगा, तुमको इतना ज़्यादा मिल जाएगा, मुनाफा बहुत हो जाएगी। इस तरह से तरह तरह के प्रलोभन दे करके देशी बीज को नष्ट करके आपको कृत्रिम रूप से जो बीज बना करके आपको दी गई है। किसानों के भीतर हमें हिम्मत भरनी पड़ेगी, उत्साह भरना पड़ेगा कि भाई नहीं, आप देशी बीज का प्रयोग करो। आज दुनिया रासायनिक खेती से रसायन मुक्त खेती की ओर चल पड़ी है। पहले किसान संगठित होकर के प्लानिंग करें।